Hello learners. Today we are going to learn new chapter named The Story of Ali Kogia from the Arabian Nights. क्या आपने कभी ड्रामा देखा है? तो उस ड्रामा में बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर रोल प्ले करते हैं. तो सेम वे इन दिस चैप्टर वी विल लर्न a different scene, okay, um where the different character playing the role. Now let's start with the reading. The play is about a merchant named Ali Kogia who lives in Baghdad. Merchant. Merchant का मतलब क्या है? A person who involved in business activity like purchase and selling goods or commodities. जो एक ऐसा व्यक्ति होता है उसे व्यापारी बोलते हैं. तो वो क्या करते हैं अपने बिजनेस के लिए जो गुड्स चाहिए होते मटेरियल चाहिए होते हैं वो क्या करता है बेचता भी है और अ, उसे खरीदता भी है. तो वो मर्चेंट उसे कहलाते हैं. तो उसका नाम यहाँ पे क्या दिया है अली कोगिया दिया है और वह बगदाद सिटी में रहता है. बगदाद सिटी पाकिस्तान में है. तो ये जो प्ले है एक मर्चेंट अली कोगिया जो कि बगदाद में रहता है उसके बारे में है. ही प्लान्स टू गो ऑन अ पिलग्रमेज. पिलग्रमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा. ओके. तो वो आयोजन करता है कि कहीं कहीं पे पिलग्रमेज मतलब तीर्थ यात्रा पे जाए. एंड लीव्स अ जार filled with olives and 1,000 gold coin with his trusted friend. और वह जब जाता है वो जाते समय एक जार उसमें ऑलिव्स और 1,000 गोल्ड कॉइन्स उसमें भरता है और वो जार जो है वह अपने ट्रस्टेड फ्रेंड बहुत विश्वासु फ्रेंड के पास छोड़कर जाता है. अपॉन हिज रिटर्न और जब वह वापस आता है ही आस्क हिज फ्रेंड फॉर द जार और फिर वह अपने फ्रेंड से अपना जार लेकर आता है. बट व्हेन ही ओपन द जार लेकिन जब वह जार ओपन करता है अली कोगिया रियलाइज उसे समझ में आता है that 1,000 gold coin that he had put with the olives are missing. उसने जो 1,000 गोल्ड कॉइन ऑलिव्स के साथ रखे हुए थे वो क्या हुए हैं मिस हुए गायब हुए हैं. When he asked his friend जब वह अपने फ्रेंड से पूछता है the friend finch ignorance. अभी वो क्या करता है फिंच का मतलब होता है दिखावा दिखावा करता है वो इग्नोर करता है उसको इतना ध्यान नहीं देता. दिखावे की कोशिश करता है उसका फ्रेंड. अली कोगिया डिसाइड टू गो टू द कोर्ट और वह अली कोगिया जो है वह क्या करता है अदालत में जाने का फैसला करता है. तो यहाँ पे सीन वन में क्या हुआ है ये हम देखेंगे. सीन वन मतलब पहला एक जो स्टोरी का पार्ट है वो सीन वन है. तो वो कहाँ है टाइम जो है वो वन इवनिंग है. प्लेस मतलब कहाँ पे हो रहा है द हाउस ऑफ अ मर्चेंट इन बगदाद. मर्चेंट का घर है. कैरेक्टर्स और उसमें कौन कौन रोल प्ले कर रहा है तो मर्चेंट एंड हिज वाइफ. लेट्स रीड. नरेटर. नरेटर का मतलब ये जो पूरा होल ड्रामा है वह किसने लिखा होता है जो पर्सन ने लिखा हुआ होता है उसे नरेटर बोलते हैं. ओके. द मर्चेंट एंड हिज वाइफ आर एट सपर. अभी सपर का मतलब होता है रात का भोजन. और मर्चेंट एंड उसकी जो वाइफ होती है वह रात का खाना कर रहे होते हैं. वाइफ सेज our neighbors bought some fine olives today. Bought ये बाय का पास्ट टेंस है. तो वो वाइफ अपने हस्बैंड से मर्चेंट से बोलती है कि हमारे पड़ोसियों ने अच्छे ऑलिव्स ले लिए हैं. इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी हैव हैड ऑलिव्स. बहुत दिनों से हम लोगों ने हमने
ऑलिव्स को देखा नहीं है हमने, खाए नहीं है। आई एम क्वाइट हंग्री फॉर देम, अभी मुझे ये इच्छा है कि हम भी ऑलिव्स खरीदे। मर्चेंट सेज, नाउ यू स्पीक ऑफ ऑलिव्स, अब ऑलिव्स की बात कर रहे हो, यू रिमाइंड ऑफ द जार, आप मुझे वो याद दिला रहे हो, विच अली कोगिया माय फ्रेंड लेफ्ट विथ मी, जो जार मेरे अली कोगिया मेरे फ्रेंड ने मेरे पास छोड़ा है, when he went to Mecca 7 years ago, जब वह 7 साल पहले मक्का में गया हुआ था। तो वो मर्चेंट बोलता है कि अगर आप ऑलिव की बात कर रहे हो तो आप मुझे याद दिला रहे हो कि वो जो जार मेरे अली को गया फ्रेंड ने मेरे पास छोड़ा हुआ है, और वह मक्के के लिए 7 साल पहले गया हुआ गया है, ओके, गया है, और वो मेरे पास जो जार छोड़ा है, वाइफ बोलती है, पॉइंटिंग टू अ जार इन अनदर पार्ट ऑफ द रूम, और वो बैठकर खाना खा रहे होते तब वो अपना पॉइंट मतलब फिंगर से वो जहां पे जार रखा है उस तरफ अपनी फिंगर दिखाती है और बोलती है, देयर इज द वेरी जार वेटिंग फॉर हिम टू रिटर्न, और वो बोल रही है कि जार जो है वह वो भी इंतजार कर रहा है, लौटने का इंतजार कर रहा है, मतलब वो उसको बता रही है कि जार भी अपने मालिक का इंतजार कर रहा है। मर्चेंट सेड, सर्टनली ही मस्ट बी डेड, सर्टनली मतलब पक्का वो मर गया होगा, सिंस ही हैज नॉट रिटर्न, अब तक वह नहीं आया, इन ऑल दिस टाइम, गिव मी अ प्लेट, मुझे एक प्लेट दे दो, आई विल ओपन द जार, मैं जार ओपन करूंगा, एंड इफ द ऑलिव्स आर स्टिल गुड, और अगर ऑलिव्स उसमें अभी भी अच्छे होंगे, वी विल ईट देम, हम लोग उसे खाएंगे। वाइफ सेज, डियर, ओ मेरे प्रिय हस्बैंड, उसको बोले, प्लीज डोंट डू दैट, ये मत करना, कृपया ऐसे मत करो, योर फ्रेंड ट्रस्ट यू, आपका दोस्त आप पर बहुत विश्वास करता है। मर्चेंट, बट आई एम सर्टन अली कोगिया विल नेवर रिटर्न, लेकिन मुझे क्या पता है कि अली कोगिया कभी भी नहीं आएगा। वाइफ सेज, एंड आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट ही विल, लेकिन मुझे पक्का स्ट्रॉन्ग मतलब इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि वो पक्का आएगा। दैट विल, व्हाट विल ही थिंक ऑफ यू इफ he had find if he finds the jar has been opened, और जब वह वापस आएगा और देखेगा कि जार खुला खोला हुआ था, तो उसको कैसे लगेगा, वो क्या सोचेगा आपके बारे में। मर्चेंट said, surely a jar of olive is not to be guarded so carefully year after year, बहुत सालों से year after year, बहुत सालों से जो जार है उसको अच्छे से कवर गार्ड नहीं किया, अच्छे से कवर नहीं किया है, पक्का ये जार जो है वो अच्छे से कवर नहीं किया है बहुत सालों से। वाइफ, दैट इज अली कोगियाज बिजनेस नॉट अवर्स, ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा क्या नहीं है कि उसने कैसे कवर किया है, गार्डेड अच्छा किया है कि नहीं, तो उसका प्रोटेक्ट करने का किसका काम है, वो अली कोगिया का है, उसने अच्छे से बांधा है, अच्छे से रखा है कि नहीं, वो उसका काम है, हमारा नहीं। वो बोल रही है, बिसाइड द ऑलिव्स कांट बी गुड आफ्टर ऑल दिस, फिर भी उसमें मुझे लगता है फिर भी बिसाइड अंदर ऑलिव्स जो होंगे बिल्कुल भी अच्छे नहीं होने होंगे, कांट बी गुड आफ्टर ऑल दिस टाइम, 7 साल जो हो चुके हैं तो अंदर के जो ऑलिव्स होए वो अच्छे नहीं होंगे। मर्चेंट सेड, टेकिंग अ प्लेट, वो प्लेट लेता है और बोलता है, आई मीन टू हैव अ टेस्ट ऑफ देम एटलीस्ट, मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग
थोड़ी शायद हम उसकी टेस्ट ले, कम से कम उसकी टेस्ट तो ले, देखे तो वो अंदर कैसे है, अच्छे है या खराब हो चुके हैं। और प्लेट लेकर वह अपने वाइफ से बोलता है, वाइफ सेज, वो गुस्से से बोलते हैं एंग्रीली, यू आर बिट्रेइंग द ट्रस्ट योर फ्रेंड प्लेस इन यू। आप अपने दोस्त को धोखा दे रहे हो। आई विल नॉट रिमेन टू विटनेस इट। मैं इसे देख नहीं सकती। वो गुस्से से अपने हस्बैंड से, अपने पति से बात करती है। क्या बोलती है, मैं ये सब कुछ देख नहीं सकती। विटनेस का मतलब होता है, आप अगर कुछ देख रहे हो तो वो आप क्या कर रहे हो, वहां का विटनेस हो। कुछ देख रहे हो तो वो आप विटनेस हो। तो वो अपने गुस्से से वह फिर क्या करती है, बाहर निकल जाती है। द मर्चेंट्स वाइफ लीव्स द रूम। वहां से वो निकल जाती है। मर्चेंट सेज, लुकिंग इनटू जार, वह जार के अंदर देखता है। माई वाइफ वॉज राइट, मेरी पत्नी बराबर थी, वो सही थी। द ऑलिव्स आर कवर्ड विथ मोल्ड। मोल्ड मतलब फंगस। जो ऑलिव्स है सब वो मोल्ड से भरे, मतलब उसमें सब फंगस खराब हो चुके हैं। बट दोज एट द बॉटम में स्टिल बी गुड। और जो नीचे है बॉटम में, शायद वो अच्छे हो सकते हैं। Narrator. The merchant turns the jar up and shakes out the olives. Several gold pieces fall out. और मर्चेंट क्या करता है, जार को उठाकर नीचे की तरफ हिलाता है। तब उसमें से क्या होता है, गोल्ड कॉइन्स है वो गिरने लगते हैं। मर्चेंट सेज, व्हाट इज दिस, गोल्ड पीसेस, एज आई लिव, गोल्ड गोल्ड गोल्ड। और फिर वो शॉक होकर क्या बोलते हैं, सोने के सिक्के, हे भगवान, सोना सोना। वो बहुत शॉक होकर बोलता है, धीरे से वो भी। नरेटर says he shakes the jar again, there is a shower of gold pieces। और फिर वो फिर से वो जार क्या करता है, शेक करने लगता है, हिलाता है। तो सोने की सिक्कों की बौछार हो जाती है वहां पे। भी मर्चेंट बोलता है, ड्रॉपिंग द जार इन सरप्राइज। और वह अक्षर से जार गिराते हुए क्या बोलता है, 1,000 पीसेस एट लीस्ट, कम से कम 1,000 पीसेस होंगे। Only the top of the jar was laid with olives। जार की ऊपरी हिस्से में ही ऑलिव्स रखे हुए थे वो, ओके। और बाकी नीचे क्या था, 1,000 of gold pieces थे। अभी नरेटर, he puts the gold pieces into his pocket। और मर्चेंट वो नीचे गिरे हुए गोल्ड के सिक्के हैं वो उठाकर अपने पॉकेट में रखता है। और फिर आगे बोलता है, मर्चेंट सेज, टुनाइट, आज आज की रात, when my wife is asleep, जब मेरी वाइफ पत्नी सो जाएंगी, आई विल फील द जार इंटरली विथ फ्रेश ऑलिव्स। मैं ये जो जार है फिर से पूरे फ्रेश ऑलिव से भर दूंगा। फॉर दिस शो दे हैव बीन डिस्टर्ब। इससे नहीं तो इससे पता चलेगा कि इससे कोई छेड़छाड़ किया है, ओके। एंड आई विल मेक अप the jar so that no one except Ali Kogia himself will know they have been touched। तो मैं क्या करूंगा, मैं जार को इस तरह बंद कर दूंगा कि अली कोगिया के अलावा किसी को पता न चले कि इन्हें छुआ गया है। देखो यहाँ पे दे एक्सेप्ट अली कोगिया। तो इस तरह से चालाकी से वो क्या करता है, जार को फ्रेश ऑलिव भर कर फिर से जहां से उठाया है वहां पे रख देता है। ये हो गया सीन 1। अभी दूसरा पार्ट जो है स्टोरी का वो है सीन 2। तो सीन 2 में कहाँ पे चल रहा है, सीन 2 एक टाइम जो है, एक 1 मंथ के बाद होता है। मतलब ऑलिव्स अभी रखकर 1 महीना हो गया, ओके। मर्चेंट ने जार में फ्रेश ऑलिव भरकर 1 महीना हो गया है। अभी फिर जगह कौन सा है, मर्चेंट्स हाउस। फिर से मर्चेंट का हाउस है। कैरेक्टर कौन कौन है, मर्चेंट एंड अली कोगिया, ये दो कैरेक्टर इसमें है। ये दोनों भी रोल प्ले इसमें करेंगे। अभी
अ मंथ लेटर अली कोगिया रिटर्न्स। अभी 1 महीने के बाद अली कोगिया क्या हो गया, वापस आ गया, लौटता है, और ही गोज टू हिज फ्रेंड हाउस एंड आस्क फॉर द जार, और अपने दोस्त के घर जाता है और उससे जार मांगता है। मर्चेंट सेड, ओ सर्टनली, आई एम ओनली ग्लैड आई कुड बी ऑफ यूज टू यू इन द मैटर। वो बोलते, जी हाँ, मुझे खुशी है कि मैं इस मामले में आपकी मदद कर सका। क्या बोल रहा है? ओ सर्टनली, जी हाँ, आई एम ओनली ग्लैड, मुझे खुशी है, आई कुड बी ऑफ यूज टू यू इन द मैटर, इस मामले में आपकी मदद कर सका। हियर इज द की ऑफ माई शॉप, ये जो है यहाँ पे मेरे शॉप की क्या है, की रखी हुई है, चाबी है। यू विल फाइंड द जार इन द प्लेस वेयर यू पुट इट, आपको जार वही मिलेगा जहां आपने रखा था। अली कोगिया बोलता है, ही सेड, थैंक यू सो मच माय फ्रेंड, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। अभी न अली कोगिया टेक्स द जार टू हिज रूम एंड लुक फॉर द कॉइन्स but find none. Confused and sad, he goes to the merchant house. और जब वह क्या करता है, अली को गया घड़ा अपने घर कमरे में ले जाता है, और सिक्के की मतलब सिक्के उसे क्या करते हैं, देखता है कि अंदर सिक्के है कि नहीं, वो तलाश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। बट फाइंड्स नन, कुछ नहीं मिलता। भ्रमित मतलब वो क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है, दुखी हो जाता है, दुखी होकर क्या करता है, वह व्यापारी घर जाता है, फिर से वो क्या करता है, वो अपने घर जाता है, बोल रहा है। नाउ अली को गया, वो बोलता है अली को गया फिर से, माय फ्रेंड, यू विल बी सरप्राइज टू सी मी अगेन, बट आई कैनॉट फाइंड द 1,000 पीस ऑफ गोल्ड दैट आई प्लेस एट द बॉटम अंडर द ऑलिव्स। अभी वो अपने फ्रेंड से क्या बोल रहा है, मेरे दोस्त, मुझे दोबारा यहाँ पे देखकर आपको आश्चर्य होगा, आप यू विल बी सरप्राइज टू सी मी अगेन, बट लेकिन मुझे वे 1,000 सोने के सिक्के नहीं मिल रहे हैं जो मैंने जैतून के मतलब ऑलिव्स के नीचे तल में रखे थे, अंडर द ऑलिव्स। गोल कहाँ पे, बॉटम में, ऑलिव्स के नीचे बॉटम में रखे हुए थे। परहैप्स यू मे हैव टेकन अ लोन ऑफ देम ऑफ फॉर योर बिजनेस पर्पस, शायद आपने उन्हें अपने बिजनेस पर्पस मतलब व्यापार के उद्देश्यों के लिए उधार लिया हो, शायद आपने क्या किया है, अपने बिजनेस पर्पस के लिए उधार, लोन, लोन मतलब उधार लिया है। इफ दैट इज सो, अगर ऐसा है, यू आर मोस्ट वेलकम, अगर ऐसा है तब आपका क्या है, स्वागत है। आई विल ओनली आस्क यू टू गिव मी अ रिसिप्ट, तो मैं आपको क्या बोलेगा, मुझे बस रिसीट देना। ओके, रिसीट क्या होती है, रिसीट को क्या बोलते हैं, रसीद, मतलब कोई कुछ लेन देन में एक कागज होता है जिस पर पूरी इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि इसने मेरे इतने पैसे लिए हैं, तो उसे रिसीट बोलते हैं। तो आई विल आस्क यू टू गिव मी अ रिसीट में आपको आवेदन मतलब अनुरोध करूंगा कि क्या करो, मुझे रसीद दे दो देने की। एंड यू कैन पे द मनी व्हेन यू हैव, और आप जब आपके पास पैसे हो तब आप मेरे फिर से दे दो कर सकते हो, मेरे पैसे फिर से वापस कर सकते हो। मर्चेंट से, आई डिडंट टच इट, फिर वो रिप्लाई देता है कि मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया। आई नो नथिंग अबाउट इट, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। यू कैन बिलीव मी और नॉट, आप मुझ पर विश्वास करो या ना करो, बट आई हैव नॉट लेड अ फिंगर ऑन द जार, लेकिन मैंने क्या नहीं किया है,
बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया है। लेड अ फिंगर ऑन द जार, मैंने बिल्कुल भी हाथ नहीं हाथ लगाया नहीं है। अली को गया, प्लीज टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ, अदरवाइज नहीं तो आई विल फोर्स टू अपील टू द जज, नहीं तो मुझे अपील में जज के पास जाकर अपील करूंगा, मतलब विवश होकर मैं क्या करूंगा, जज के पास जाऊंगा। मर्चेंट सेज वेरी वेल, तो फिर अच्छा ही है, आई शुड लाइक नथिंग बेटर, वी शैल सून सी विच ऑफ अस इन द राइट। और व्यापारी बोलता है बहुत खूब, मुझे इससे बेहतर और कुछ नहीं चाहिए, जल्द ही पता चल जाएगा कि हम में से कौन सही है। विच ऑफ अस इज इन द राइट, वी शैल सून सी विच ऑफ अस इन द राइट, जल्द ही पता चलेगा कि हम में से कौन सही है। नाउ सैडली बिफोर द जज, Ali Kogia is unable to produce any witness and he loses the case। और अली कोगिया क्या होता है, जज के सामने जाता है, तब क्या होता है, वो केस हार जाता है, बिकॉज वहां पे कोई भी विटनेस नहीं था, इसकी वजह से अली कोगिया हार जाता है। ओके, हाउएवर ही इज नॉट विलिंग टू गिव अप, हाँ लेकिन हालांकि वो क्या नहीं गिव अप नहीं कर रहा है। ही इज डिटरमाइंड टू गेट जस्टिस, तो उसने ठानी थी, ही ने उसने डिसाइड किया था कि उसे जस्टिस लेना है। सो ही डिसाइड टू टेक हिज केस टू द रूलर हिमसेल्फ। और फिर वो क्या बोलता है, उसे वहां पे जब क्या नहीं मिलता, न्याय नहीं मिलता, तो वो दूसरी जगह पे जाता है, जहां पे मतलब वो दृढ़ संकल्प लेता है कि अपना मामला वह स्वयं शासक मतलब रूलर के समक्ष ले जाएगा, जाने का वह निर्णय लेता है। When the case of Ali Kogia and the merchant is placed before the ruler, he became interested in it as it appear quite difficult to decide। और जब ये रूलर के सामने जाने से पहले ये जो केस है वो क्या डिफिकल्ट लग रही थी, कौन सही और कौन गलत, ये सोचने में ये इसका निर्णय देने में थोड़ा सा क्या लग रहा था, डिफिकल्ट लग रहा था। तो सीन 3 में आगे देखते हैं क्या होगा। सीन 3, तो कौन सा टाइम है, टाइम इज 1 मंथ लेटर, अभी ये 1 महीने के बाद होता है। फिर सीन 3 में उसके 1 महीने के बाद मून लाइट नाइट, और रात का इवनिंग का टाइम होता है मून लाइट। प्लेस कौन सी है, द स्ट्रीट ऑफ बगदाद, मतलब बगदाद की जो गलियां है वहां पे। कैरेक्टर कौन कौन से है, द रूलर, the prime minister, okay, then first child who plays the judge, second child who plays the officer, third child who plays Ali Kogia, Jian who plays the merchant, fifth child and sixth child who play the role of Olive Merchant. Those are a character who plays in a scene 3. Let's read the narrator. One evening, the ruler along with his prime minister is walking along the street of Baghdad। और एक इवनिंग में रात के समय रूलर जो होते हैं वो अपने प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के साथ क्या करते हैं, बगदाद की गलियों में चलते रहते हैं। दे आर इन डिस्गाइज, सॉरी दे आर डिस्गाइज appearing एज मर्चेंट। और डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, भेष बदल कर जाना। और कैसे, और वो अपना खुद का भेष बदला और अलग कपड़े में जैसे कि वह मर्चेंट दिखे, ऐसे वहां पे वो भेष बदल कर वो गलियों में वहां पे बगदाद के स्ट्रीट पर क्या करने लगे, घूमने लगे, वॉक करने लगे। The ruler says, perhaps we may hear some talk of this affair of Ali Kogia and the merchant as we go
थ्रू द सिटी टुनाइट। रूलर बोल रहा है कि गुजरते समय हमें अली कोगिया और व्यापारी के इस मामले के बारे में कुछ चर्चा सुनने को मिले। वो बोल रहा है अपने प्राइम मिनिस्टर की, शायद हम जब यहाँ से गुजर रहे होंगे, हम चलते जा रहे, तो कोई बातें कर रहा होगा, तो हमें इसके बारे में थोड़ा बहुत पता चलेगा। प्राइम मिनिस्टर, इट इज पॉसिबल, हाँ ये हो सकता है। एवरीबडी हैज बीन टॉकिंग अबाउट इट, इसके बारे में सब जन बात कर रहे हैं। रूलर सेज अली कोगिया कैरिड द मर्चेंट बिफोर द जज, आई बिलीव। वो बोल रहा है मुझे लगता है कि अली कोगिया मर्चेंट जो है वो न्यायाधीश के सामने ले गया था, मतलब उसने पहले भी कोर्ट जज के सामने गया था, फिर हमारे यहाँ आया है। Prime Minister, yes, huh? He claimed that the merchant had taken from him 1,000 pieces of gold, और उसने क्या किया, क्लेम किया है, क्या उसने दावा किया है कि जो मर्चेंट है उसने अली कोगिया के 1,000 सोने के सिक्के लिए हैं। रूलर सेज बट द जज डिड नॉट फाइंड द मर्चेंट गिल्टी, आई बिलीव। और मुझे लगता है कि जज जो है, न्यायाधीश ने व्यापारी मर्चेंट को दोषी नहीं पाया। उसने लिए थे, फिर भी वो जज ने उसको दोषी नहीं बताया। मर्चेंट गिल्टी, यहाँ पे गिल्टी मतलब दोषी होना। हेलो बच्चों, आई एम सॉरी, इससे आगे जो आपको सीखना है तो वीडियो 2 में, पार्ट 2 में देखो, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लंबा होता जा रहा है, इसकी वजह से मैंने पार्ट 2 बनाया है। सीन 3 पार्ट 2 में होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकॉन पे क्लिक करो। थैंक यू।